हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए ऐसे 6 फैक्टर लाया हूं जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। इससे आप तक सारी वीडियोज़ पहुँचेगी जो भी मैं अपलोड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर जो हमारी स्पीड को अफेक्ट करता है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको शायद पता होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक एथलीट की परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ कर देती है, क्योंकि एक मसल ग्रुप एक बार में कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है उसको बढ़ाती है, जिससे एथलीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने आप को ज्यादा फोर्स लगा के पुश कर सकता है। और हाँ, इससे आपकी स्ट्राइड लेंथ भी इंक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है वो है रिकवरी। और एक एथलीट की रिकवरी के लिए स्लीप से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। जो एथलीट 8 आवर प्लस की स्लीप लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ होती है, क्योंकि स्लीप बॉडी के साथ साथ माइंड यानी सीएनएस को भी रिलैक्स करती है, जिससे आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है और साथ के साथ मसल माइंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। इसलिए एथलीट को 8 से 10 घंटे की नींद एक बार में जरूर लेनी चाहिए। थर्ड फैक्टर जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है वो है कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा कि बिगनर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है। उनकी बॉडी यानी कि उनके आर्म्स उनकी लेग्स के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। इसलिए एथलीट्स के वर्कआउट प्लान में एजिलिटी ड्रिल्स एंड एबीसी ड्रिल ऐड की जाती है, जिससे उनका बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके और इम्प्रूव हो सके। और ये कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। और अगर बात रनिंग की करें और स्प्रिंटिंग की करें तो एबीसी ड्रिल्स सबसे बेस्ट ड्रिल मानी जाती है। फोर्थ फैक्टर जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है वो है लॉन्ग रनिंग। आपने कई कोचेस को कहते सुना होगा कि आज आपकी 2 किलोमीटर 3, 5, 10 किलोमीटर रनिंग है, लेकिन इससे आपकी स्लो ट्विच मसल फाइबर ट्रेन होती है और फास्ट ट्विच मसल फाइबर धीरे धीरे स्लो हो जाती है, जिससे आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी ऐसी लॉन्ग रनिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉर स्प्रिंटर्स 100 मीटर टू 400 मीटर। अगर आप एक लॉन्ग रनर है, अगर आपका इवेंट 800 मीटर 1500 मीटर और उससे प्लस है तो आपको ये लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक का इवेंट है तो आपको ये लॉन्ग रनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ फैक्टर जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करती है वो है कि आप स्पीड ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आप अपने शेड्यूल में स्पीड वर्कआउट को ऐड नहीं करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे एथलीट देखे हैं जो कि 60% से 80% की पावर पर ही रेपिटेशन लगाते हैं और कम रेस्ट लेते हैं। इससे उनकी एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाती है पर उनकी स्पीड नहीं डेवलप हो सकती, क्योंकि अपनी टॉप स्पीड को डेवलप करने के लिए आपको 90 to 95% पर ही रेपिटेशन लगानी चाहिए। और रेस्ट भी हमें इतना लेना चाहिए जिससे कि हमारा सीएनएस रिकवर हो जाए और हम दोबारा वही स्पीड को हम अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 to 400 मीटर इवेंट करते हैं तो आपकी टॉप स्पीड 60 मीटर पर हिट हो जाएगी। इसलिए आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल में 60 मीटर ऐड करनी चाहिए और आपको ये फुल एफर्ट से लगानी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ आपको रेस्ट भी ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे आपका सीएनएस रिकवर हो पाए और आप दोबारा रेपिटेशन लगाए तो आप फुल एफर्ट से लगा सकें, जिससे आपकी टॉप स्पीड ट्रेन हो पाएगी। और एक और बात, ये 60 मीटर वाला एग्जाम्पल 100 to 400 मीटर के लिए है। जैसे जैसे आप इवेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी टॉप स्पीड है इवेंट के हिसाब से चेंज होती जाएगी। और सिक्स फैक्टर जो आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है कि आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। उसमें आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेगी जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वो भी आपकी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो जाइए उसे फॉलो कीजिए और साथ के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने एथलीट दोस्तों को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपकी स्पीड को अफेक्ट कर पा रही है, या कोई टॉपिक सजेशन चाहिए तो वो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जय हिंद एंड सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बाय।